कल हमने और आपने गाया, श्रवण किया, केवट भैया ने भगवान को गंगा से उस पार पहुंचाया। गंगा जी के बदले में केवट जी ने कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया जानते हैं? केवट जी को यह पता चल गया था कि जो प्राप्त हो चुका है वो क्षमता से अधिक प्राप्त हो चुका है। और याद रखिएगा, जब ये पता चल जाएगा कि जो मिला हुआ है हमारी उसकी भी औकात नहीं है, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पता चल जाएगा कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है, मांगना समाप्त। अभी कमरे में भरत भैया कह रहे थे, महाराज जी अब हमरा बुझा गइल बा। हम पूछे का बुझा गइल बा भैया? तो कुछ जाए वाला नहीं है महाराज जी, अब हमरा बुझा गइल बा। अब ऐसने कर्म करे के बाद कि फिर मनुष्य बन के आ जल जाओ है? इहे तो नहीं है बुझात। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। पाणे जी, बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। भैली न वसुधाई बाली 10 शीस के। भैली वसुधाई न बाली 10 शीस के। नाही कवनो चक्रवर्ती अवनीश के। नाही कवनो चक्रवर्ती अवनीश के। सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी।
शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। राजन शिकारी के एकर सेवा काम जी, राजन शिकारी के एकर सेवा काम काहे राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइब जड़ी बूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइब जड़ी बूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। जाए के परी सब कुछ छूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। अरे राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। आप दर्शन करिए श्री रामचरितमानस जी में, राम जी के जीवन काल में जो भी आया मेरे प्रभु के पास सबने मांगा। कौन नहीं मांगा? प्रारंभ से देखिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मांगे। उत्तरकांड में प्रसंग है, कहते हैं प्रभु अपने चरणों का प्रेम दीजिए। ससुर जी जनक जी महाराज मांगे विदा के समय, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मांगे, हनुमान जी मांगे, जटायु जी मांगे, सरभंग जी मांगे, सुतीक्षण जी मांगे, अगस्त ऋषि मांगे, अत्रि मुनि मांगे। कौन नहीं मांगा हो? नारद जी मांगे, सनकादिक मांगे, शंकर भगवान मांगे, वेद भगवान मांगे, इंद्र मांगे। जो आया मेरे परमात्मा के पास सबने मांगा। भले प्रेम मांगा हो, भक्ति मांगी हो, मांगा ना। केवट जी को तो मांगना भी नहीं था, भगवान अपनी ओर से दे रहे थे। है क्या बोले? केवट जी बोले, नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ। केवट जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो प्राप्त हुआ है वो मेरी योग्यता क्षमता से बहुत बाहर था ना। भगवान ने कहा, आपको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले, प्रभु दर्शन मिल गया, ये का कम है कहा है? दर्शन मिल गया आपका, ये कम है प्रभु? आपके चरणों को देखने के लिए, अरे जिनको जोगिंद्र मुनि वृंदा देव देहादामी, जिन चरणों को देखने के लिए जोगिंद्र मुनि वृंद देवता देह तपाते हैं, करत विविध जोग जप मन लाइके। मन लगाकर वर्षों नहीं कई जन्म तक तपस्या करते हैं कि एक बार एक दृष्टि पड़ जाए उन चरणों की ओर। नहीं होता प्रभु, और आपने उन्हीं चरणों को मुझे पखारने का अवसर प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्त होना है ना? कुछ नहीं चाहिए है? जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं माई बाप, तो इसकी सूची कदापि न बनाइए कि क्या क्या नहीं मिला है। प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि क्या क्या प्राप्त हो चुका है। हमेशा आनंद में रहेंगे। हम दुख ही इसीलिए रहते हैं, दुखी, क्योंकि हम यही चिंतन करते हैं कि क्या नहीं प्राप्त हुआ है। और जिस दिन ये देखना प्रारंभ हो जाएगा कि क्या क्या मिल गया है,
क्या क्या नहीं मिला है ये हम प्रमाण है। दर्शन करिए, क्या मिला है महाराज? भोजन कर रहे हैं, पच जा रहा है, ये उसकी कृपा है। वो कई लोग टेबलेट खा खा के पचा रहे हैं, पांव पे चल रहे हैं, उसकी कृपा है। आंख से देख रहे हैं, उसकी कृपा है। आप जब ये चिंतन करने लगेंगे ना तो जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हमारे एक चाचा है, हमारे बाबूजी के मित्र, परम आदरणीय बाबू शशधर सिंह जी, हमको बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। हमसे एक बार कहे, राजन जीवन में जब बहुत दुखी होना ना तो पीछे देखना, पीछे की ओर। पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनको रात के भोजन का ठिकाना नहीं है। तुम्हारे पास तो कम से कम भोजन भी है, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। और आगे बोले कि जब मन में होने लगे कि बहुत हो गया है तो आगे देखना, तुम्हारे पास 2 तल्ले का मकान है, सामने वाले के पास 5 तल्ले का मकान है, सारा अभिमान नीचे उतर जाएगा। अभी कल ही हम लोग जा रहे थे तो भैया बता रहे थे, नन्हे भैया, कि महाराज सूरत में मकान बनवाई नहीं, कई करोड़, 5 करोड़ के 6 करोड़ लगवा के तले बगल में एगो 12 करोड़ लगा के मकान बना दहला। अब हमारे मकान में पंछुछुर लागे लागल। ये क्या है? जीवन में जब लगे कि कौन है हमारे बराबर, आगे देखिए, अभिमान नीचे उतर जाएगा। और जब लगे कि क्या मिला है, पीछे देखिए, जीवन में आनंद वर्धन हो जाएगा। केवट जी, जिसके पास रात्रि के भोजन का ठिकाना नहीं है, भगवान से कहते, प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। नाव चली तो राति का घर में भोजन जाई प्रभु, नाव हमार मेहरारू बन गई, हमार लड़का भूखो मुझे यसन प्रभु है। उन केवट जी को भगवान स्वर्ण की मुद्रिका दे रहे हैं और केवट जी बोले, नाथ कुछ नहीं चाहिए है। क्यों? अब यहां समझिएगा, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में कुछ प्राप्त करने की तमन्ना ही नहीं बचती है। जो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लेगा कुछ नहीं मांगेगा। हमारे बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी थे, आप लोग जानते होंगे, पूरा विश्व जानता है। उनके गुरुदेव भगवान थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राम कृष्ण जी परमहंस, अद्भुत महापुरुष। विवेकानंद जी को यह पता था कि जो काली माई है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण जी पुजारी थे। तो रामकृष्ण जी जब भोग लगाने जाते थे मंदिर में और भोग की थाली लेके जाते थे, तो जो विग्रह आज है मां का मंदिर में, वही विग्रह उस समय भी था। जैसे भोग की थाली लेकर रामकृष्ण जी पहुंचते थे, मां के विग्रह में से साक्षात मां काली प्रकट होकर बैठ जाती थी रोज। और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के और मां के मुख में भोजन कराया करते थे। स्वामी जी जानते थे कि मां इनको नित्य दर्शन देती है। स्वामी गुरु जी को उनकी आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी, विवेकानंद जी की। एक दिन रामकृष्ण जी से बोले, गुरुदेव आपको तो मां दर्शन भी देती हैं, कहिए ना कि मेरे घर की स्थिति ठीक कर दे, आर्थिक स्थिति। तो स्वामी जी बोले कि वो मेरी मां थोड़ी है केवल, वो तो जगत की मां है, वो तुम्हारी भी मां है, जाओ तुम बोलो। स्वामी जी बोले, मुझे दर्शन नहीं देगी, जाओ तो जाकर बोलो। विवेकानंद जी जब गए तो आज जब मंदिर में विवेकानंद जी गए तो देखे कि मूर्ति नहीं है, साक्षात काली मां ही प्रकट होकर पहले से बैठी हुई है? विवेकानंद जी जब मां को साक्षात देखे तो लौट गए, बोले मां भक्ति प्रदान करो, मां
मां ज्ञान दो, मां वैराग्य दो, मां चरणों के प्रति प्रेम दे दो मां। इतना बोले, अब बोल के चले आए। रामकृष्ण जी पूछे कि दर्शन मिला? गुरुदेव दर्शन मिल गया। रुपया मांगे? बोले गुरुदेव ये तो नहीं मांग पाया। ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, भक्ति मांगा, प्रेम मांगा, धन नहीं मांगा। ठीक है जाओ अब की बार मांगो। दोबारा फिर गए, फिर मां दिखाई पड़ी, चरणों में गिरे, वही मांगे, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, प्रेम दो। 5 बार स्वामी जी गए, लेकिन 5 बार में एक बार भी धन नहीं मांग पाए। जानते क्यों? मां को देखने के बाद, भगवान को देखने के बाद धन प्राप्त करने की तमन्ना नहीं रहती। क्यों? परम धन प्राप्त हो जाता है। ये धन नहीं है, परम धन है। इसलिए केवट जी कहते नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब